हेलो, मेरा नाम है नंदिता। कभी-कभी मैं सोचती हूँ ये लाइफ़ कितनी ड्रामेबाज़ है। इंसानों को होना चाहिए ना ड्रामेबाज़, पर यहाँ तो लाइफ़ ही ड्रामेबाज़ है। मतलब जो हम करना चाहते वो होता नहीं है, जो हम नहीं करना चाहते वो हो जाता है। तो हम खुद कभी-कभी सोच में पड़ जाते हैं कि यार क्या सोचा था, क्या हो गया? यार ये लाइफ़ में कितना स्ट्रगल है। कैसे कर लेते हैं लोग इतना स्ट्रगल? मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उन लोगों की जो स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि मेरे बस का तो नहीं है। मैं फूलन देवी हूँ ना, मेरे बस का कुछ नहीं है। अगर मेरे पापा किसी सीरियस टॉपिक पे कुछ बातें कर रहे हैं ना, तो उसमें मैं अपनी नाक घुसेड़े बिना मानती नहीं हूँ। मैं अपनी नाक घुसेड़ के उस बात को पलट के कुछ का आलू की सब्ज़ी की जगह उसको पता नहीं क्या बना देती हूँ। तो उसमें मुझे बड़ा मज़ा आता है। लेकिन जब ये चीज़ मेरे साथ होती है मुझे बड़ा गुस्सा आता है, और मुझे जब गुस्सा आता है मेरे घरवालों को बड़ा मज़ा आता है। कुछ टाइम पहले मैं और मेरा फ्रेंड मूवी देखने गए थे। हम दोनों मूवी देखने गए और क्या कहते हैं, हम कुछ डिस्कस कर रहे थे, मूवी में बातें ज़्यादा करके देख कम रहे थे। तो इसी बीच में हमने किस दूसरे लोगों की बातें कर रहे थे, तो हमने कहा कि जब कोई हमारे पास आके कहता है ना भाई तू नहीं समझेगा या तू नहीं समझेगी, तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं। तो वो भी बहुत तेज़ हंसा, मैं भी बहुत तेज़ हंसी। तो मैं ये कहती हूँ कि मैं तो यही कहती हूँ भैया समझाओ मत, एक्सपीरियंस लेने दो। समझाने से कुछ नहीं होता। बंदी को तभी समझ में आता है जब कहीं से लात पड़ती है। तो फिर वो भी बहुत तेज़ हँसा, कह रहा मैं भी यही करता हूँ, समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है, वेट करो भैया सबका दिन आता है। तुम्हारे साथ जब तक कुछ होगा नहीं, तुम्हें हम कितना भी समझाएं हम बुरे बन जाएंगे। इससे अच्छा तुम एक्सपीरियंस ले लो, एक्सपीरियंस लेके तुम सीखोगे तो सही। मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड ना, मतलब हम ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स हैं कि मतलब हम एक दूसरे को ना मतलब बताते हैं, काफ़ी चीज़ें बताते हैं, पर बहुत सी चीज़ें हम नहीं भी बताते। जब हमारा मन करता तो बता देते, नहीं मन करता तो नहीं बताते। रिलेशनशिप में कब जा रहे हैं हम ये भी नहीं बताते, और हम कब रिलेशनशिप ख़त्म कर रहे हैं ये भी नहीं बताते। हाँ, कभी तुक्के में बात हुई तो हाँ भैया रिलेशनशिप में गए, बता दिया। उस तो सामने से भी यही रिस्पॉन्स आता है कैजुअली, ओह अच्छा कैसा था, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रेकअप हो गया तो पता नहीं है, महीने हो गए, 2 महीने हो गए, हमारी फ्रेंड्स को नहीं पता कि हमारा ब्रेकअप हो गया, कुछ भी हो गया, नहीं पता। फिर सडनली कुछ बात आती है, अरे छोड़ ना यार वो सब चीज़ें पुरानी हो ख़त्म। फिर समझ जाते हैं तेरा हो गया, हमारा होता है हाँ हो गया। तो पूछे कि क्या हुआ था, छोड़ ना क्या पुरानी बातें लेके बैठी है, हमें शेयर भी नहीं करना, बताना भी नहीं है। तो क्या चल ठीक है, और पता चल जाए ना रीज़न, तो उसके बाद पता है हम अपने मतलब ना हमारे फ्रेंड्स में ऐसा है ना कि जो हमारे फ्रेंड्स के एक्स से ना, हमारे फ्रेंड्स में ऐसा है कि अगर जिसका जो एक्स है ना वो उससे इतनी नफ़रत नहीं करेगा जितना उसका बेस्ट फ्रेंड करते हैं। ये फैक्ट है, ये चीज़ देखने को मिलती है। मैं बहुत गाली बकती हूँ दोस्तों के एक्स को, और मेरी मेरी जिससे पंगा हो जाए मेरे दोस्त भी उसको खूब गाली बकते हैं। तो उस टाइम उस सिचुएशन में ना हम कुछ बोल भी नहीं सकते, साइड भी नहीं ले सकते, चुपचाप मुंडी करके सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सफाई देने का कुछ रीज़न होता नहीं है। तो थोड़ा मज़ा भी आता है, तो कभी कभी तो हम खुद सोचते हैं कि यार ये हमने जीवन में क्या कर लिया, पर इंजॉय भी करते हैं। तो कई बार हमें एक दूसरे को चिढ़ाना होता है ना, तो हम पता है क्या करते हैं, हमारे हाथ में फ़ोन है, हम एक दूसरे के एक्सेस को हर जगह से ब्लॉक करवा देते हैं। साफ सीधी बात है, तो उसको ब्लॉक कर, तो उसको ब्लॉक कर, चेक करते हैं फ़ोन तो अनब्लॉक तो नहीं किया, हम कर, और एक बार ब्लॉक कर दिया तो अनब्लॉक तो करेंगे नहीं, जायज़ सी बात है। और फिर हमारा ये ना हम चिढ़ जाते तो हम देखना भी पसंद नहीं करते, तो खुद फ़ोन खोल के अच्छा ऐसा है, तो फिर वो हमें सिर्फ हमारी परीक्षा होती है कि हम उस चीज़ को देखना चाहते हैं या नहीं। तो हम उसको देखना नहीं चाहते हैं, पर वो हमें फिर भी कन्विंस करते हैं कि हम इस चीज़ को देखें। तो हमारे ज़रा सा भी अगर आंखें ऐसी हो गई ना, तू अभी इसको देखना चाहती है, चुपचाप लेट जा, भैया नहीं देखना चाहती, तू दिखा रही है, ऐसा करते हैं हम लोग। लेकिन हाँ हमें हमें अपने लाइफ को लेके थोड़ा ये भी है, हमें सब पता, सब कुछ है कि कौन सी चीज़ गलत है कौन सी चीज़ सही है, पर हम करते हैं, और फिर करने के बाद में अपने दोस्तों पे इल्ज़ाम डाल देते हैं। हम अपने दोस्तों को एक बात कहते हैं, जब मैं ये कदम उठाने जा रही थी तो तूने मुझे रोका क्यों नहीं। ये क्वेश्चन मुझसे भी किसी ने कहा था कि तूने मुझे रोका क्यों नहीं, तो मुझे लगा, मैंने सोचा भैया तू जा करके देख, तुझे तो समझ में आएगा ना, पहले कैसे बोल सकती हूँ। तो हमारे दोस्त ऐसे हैं,
और फिर वैसे लड़के अच्छे भी होते हैं, मैं सच बताऊँ ना, मैंने अपनी लाइफ में बहुत प्यारे प्यारे लड़के भी देखे हुए हैं, बहुत बुरे बुरे लड़के भी देखे हैं, चीप टाइप्स भी देखे हैं और अच्छे भी देखे हैं। तो एक मेरा फ्रेंड है, बहुत अच्छा दोस्त है, मतलब डिसेंट फ्रेंड है। गज़ल करता है, शायरी करता है। तो ना उसकी मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जब भी उसकी लाइफ में कुछ वो करने वाला होता है ना उसकी, या फिर वो कहीं पे जॉब के लिए गया या कुछ नया प्रमोशन हुआ, कुछ भी वो मुझसे शेयर करता है, सब कुछ सजेशन लेता है, वो सी चीज़ें। तो मुझे बहुत अच्छा सा फील होता है, मुझे लगता है यार मेरी मतलब बातें कहीं पे मतलब ज़रूरी भी है, किसी को मेरा अप्रिशिएट करना अच्छा लगता है, तो वो मुझे सब कुछ शेयर करता है। अगर वो कहीं पे उसका ट्रांसफ़र होता है, कुछ भी इंजीनियर है वो, तो उसका ट्रांसफ़र होता है या कहीं अच्छा ऑफ़र आता है तो मुझे बताता ज़रूर है, और मैं उसको सुनती हूँ, समझाती हूँ। और मेरी लाइफ में भी मुझे कभी कुछ डाउट होता है ना, तो मैं उससे पूछती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुझे बहुत अच्छी सलाह देता है। मुझे कोई भी कन्फ्यूज़न होती है ना, तो जैसे होता है ना कोई हमें जज ना करे ऐसा पर्सन, तो वो यहाँ का तो लड़का है नहीं, कहीं और का है, तो मैं उससे पूछती हूँ ना, तो मुझे मतलब सीरियसली बहुत अच्छा समझाता है। तो मुझे उसका समझाना अच्छा लगता है कि हाँ इसने मुझे अच्छा सजेस्ट किया। लेकिन उसको ना एक बार उसका बर्थडे था, तो मैं जैसे मेरा बर्थडे जून में आता है, तो जैसे 27 जून को मेरा बर्थडे आता है, 26 जून को उसका बर्थडे आता है। तो लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर वो मेरे पास आया, 26 जून को उसका मैसेज आया था, नंदिता आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो मैंने बता दिया मेरी ये है, तो मेरा तो कह रहा अच्छा कल आपका बर्थडे। मैंने कहा हाँ। फिर उसने बताया मेरा बर्थडे ये है, तो मैंने कहा ओह, तो फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर थोड़ी देर क्या आपने कुछ नोटिस किया? मैंने क्या नोटिस किया? तो देखा ओह 26 जून को इसका बर्थडे आता है, मीन्स आज इसका बर्थडे है, कह रहा है। तो मैंने कहा हैप्पी बर्थडे। फिर उसने कहा थैंक यू। मैंने कहा मतलब उसको चाहिए होता है कि मैं थोड़ा मतलब होता है ना इंसान कभी कभी लाइफ में एक दो अच्छे लोगों को रखना चाहता है, तो वो भी एक अच्छा लड़का है, मुझे अच्छा लगता है। ऐसे लड़के होने चाहिए लाइफ में सबके साथ, जो आपको मतलब ना रिस्पेक्ट के नज़रिए से देखते हैं, और मतलब उनकी लाइफ में आपका ना थोड़ा मैटर करता है। अगर ऐसे लड़के या ऐसी लड़की आपकी लाइफ में होना, तो यार रखो उनको संभाल के, क्योंकि आज के डेट में ऐसे लोग मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। आज के टाइम में तो सब एक दूसरे का बस फ़ायदा ही उठाना चाहते हैं। तो मतलब मैं उससे बातें करती हूँ ना, तो हमारी रेगुलर बातें नहीं होती, कभी कभी होती है, कुछ भी उसकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो मुझे शेयर करता है। मेरी लाइफ के बारे में वो जानता नहीं है, मैं कुछ बताती नहीं हूँ, पर उसकी लाइफ में के बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ, सब कुछ बता देता है। तो ऐसे ऐसे अच्छे लड़के भी हैं। इनफैक्ट मेरा एक फ्रेंड था, चाइल्डहुड फ्रेंड, और जब हम 5th या 6th में थे, तो मैं बता रही हूँ लोग कहते हैं ना लड़के ख़राब, लड़के अच्छे भी हैं, मैंने देखे भैया मेरी लाइफ में बहुत प्यारे प्यारे लड़के आए हुए हैं। तो वो लड़का इतना अच्छा था, अच्छा है मीन्स, वो 5th या 6th में था, तो वो मुझे शायद पसंद करता था। तो मैंने उसको उस टाइम पे मुझे पता चल गया था, कहीं से पता चल गया था, तो उसको पता है मुझे पता चल गया, मुझे पता है उसको पता है मुझे पता चल गया। ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हैं, पर हमारी बातें कभी, और मेरा ये रूल है, मेरा ऐसा है ना, मुझे पता चल जाए मेरा कोई दोस्त पसंद करता है, मैं उससे बातें करना बंद कर देती हूँ, ऐसा मेरा है। तो मैंने उससे बातें करना बंद कर दिया, तो हमारे बीच में बातें होती थी नहीं होती थी। उस बंदे ने मुझे कभी प्रपोज़ नहीं किया, कभी कुछ कहा नहीं, बस लाइकिंग थी, ठीक है। लेकिन उस बंदे ने मुझे प्रपोज़ किया अभी 2 साल पहले किया होगा, 1-2 साल पहले, पूरे 10 साल बाद। और उस 10 साल के बीच में उसकी लाइफ में कोई भी लड़की नहीं आई, उसने मतलब किसी को देख, दोस्त भी नहीं बनी उसकी, वो बहुत सीधा साधा सा लड़का है। सच्ची बताऊँ, मेरा जैसा मैं ड्रीम बॉय चाहती हूँ ना, सेम वैसा ही है, पर ना यार वो मेरा दोस्त, और मैं दोस्त के साथ ना कभी सोच नहीं सकती, उसको कुत्ता कमीना हरामी बोलने वाली, मैं उसको मुक्के मुक्के मारने वाली, मैं उसके बारे में ऐसी चीज़ें सोच ही नहीं सकती। तो ना ऐसे भी लड़के होते हैं प्यारे प्यारे से, क्यूट क्यूट से, तो मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है ऐसे लड़कों को देख के। तो मैं सोचती हूँ इन फ्यूचर मैं लोगों को बता सकूँ, मेरे बच्चों को, कि बेटा मेरे पास भी ऐसे प्यारे प्यारे दोस्त थे, पर मेरी कोई लव स्टोरी नहीं है, इसका मुझे बहुत दुख है। मैं चाहती थी मेरी एक लव स्टोरी हो, मतलब लव स्टोरी मतलब ऐसे मेरे क्रशेस रह चुके हैं, पर ऐसी कोई लव स्टोरी नहीं है जो मैं किसी को सुना सकूँ। क्योंकि लव स्टोरी तो होती है ना जो परफेक्ट परफेक्ट नहीं होती, मतलब एक होता है ना ब्यूटीफुल सी स्टोरी जिसको आप सुनाना चाहो, पर मेरी ऐसे है नहीं। पर मैं चाहती हूँ मेरी ऐसी बने, मैं बनाना भी चाह रही हूँ, बनने की कोशिश भी कर रही हूँ, पर मामला थोड़ा डग डग डगमग हो रहा है।
तो लेट्स सी क्या होता है। वैसे पति देव के साथ तो होनी ही है यार, शादी वादी की तो बात बहुत दूर की हो गई। तो मैं सोचती हूँ कुछ हो, पर देखते क्या होता है क्या नहीं होता। आजकल ना हम, पता है, मैं और मेरी फ्रेंड क्या बातें करते हैं, हम दूसरों के कपल्स को देखते हैं, तो जिसमें जो थोड़ा कम सुंदर होता है, इसमें क्या देखा इसने, तो या तो मैं बोलूँगी प्यार अंधा होता है, और जब मैं बोलूँगी यार इसने क्या देख लिया इसके अंदर, अजीब सा तो है, काला सा तो है, तो वो कहेगी प्यार अंधा होता है। फिर वो मेरे तरफ देखे कहेगी ये तुझसे बेहतर कौन जान सकता है। मैं चंडीगढ़ में गई थी, तो मुझे यहाँ पे भी एक लड़का पसंद आ गया था। मैं उसकी खूब सारी वीडियोस बनाई, वो एम्बेरस हो गया बेचारा, वो खुद मुड़ मुड़ के डांस करने लगा कि बेशरम लड़की मेरी वीडियो बना रही है। वो क्यूट था, प्यारा था, मेरी स्किन टोन का था, मेरी हाइट से इतना थोड़ा लंबा होगा, तो अच्छा सा प्यारा सा लग रहा था। तो मैं चाहती थी कि देखो कौन है। पर मैंने जाने से पहले मम्मी से पूछा था, मम्मी किसी पंजाबी लड़के में मेरा इंटरेस्ट आ गया तो मैं क्या करूँगी। मम्मी ने कहा चप्पल से मारूंगी। तो इसलिए मैं थोड़ा अपने आप को संभाल ले रही थी, ज़्यादा लड़कों पे नहीं देख रही थी। पर एक को देख के मैं कंट्रोल नहीं कर पाई यार, बहुत क्यूट था। और आजकल मैं लड़कों को ताड़ने लगी हूँ, लड़कों को देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है देखना, क्योंकि अब मुझे लगता है अब नहीं देखूंगी तो कब देखूंगी, तो मैं देखती हूँ। और फिर सोचती हूँ बात भी कर लूँ, पर बात करने का भी तो मैं लेज़ी हो जाती हूँ, क्या बात कर। मेरा ज्ञान देना था कि मैं बहुत इस चीज़ को अप्रिशिएट करती थी पहले, कि इतना नहीं देखना चाहिए इंसान को ना, थोड़ा बातें बातें करो तो कोई भी अच्छा लगने लग जाता है किसी को, मतलब फिजिकली किसी भी चीज़ पे, मतलब बॉडी शेमिंग या कुछ भी नहीं करना चाहिए, ऐसा मैंने हमेशा से माना है। और मैं ऐसा करती भी हूँ, मैं नहीं किसी को इतना जज करती उनकी लुक वाइज या किसी वाइज, क्योंकि वैसे सब अपनी जगह पे ब्यूटीफुल हैं, अच्छे दिखते हैं। और मैं इतना पैसे वैसे का भी नहीं पहले करती थी, कोई बोलता था ना यार पैसे से ये होता है वो होता है, आई लाइक नहीं यार, लाइफ में एक अच्छा इंसान होना चाहिए। लेकिन अब मेरी सोच बदल गई है, मैं सोचती हूँ पैसा बहुत ज़रूरी है। अब इंसान तो मैं अच्छी हूँ ना, मैं अच्छी हूँ ना, बस मेरे को पैसा चाहिए। अब अच्छा दूसरे लोगों को अच्छा करके मैं क्या कर लूँगी। तो अब मेरा ये है कि मुझे पैसे वाले से ही शादी करनी है। मुझे प्यार से ज़्यादा फालतू चीज़ कुछ नहीं है। मतलब प्यार बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है। इंसान निकम्मे है, ठीक है, प्यार कभी ख़राब नहीं होता, इंसान ख़राब होता है। तो कभी ये मत करा करो कि प्यार ये था वो था, नहीं यार, प्यार अच्छा था, इंसान ख़राब था। तो हाँ, आज के टाइम में अच्छे इंसान है नहीं, अच्छे इंसान नहीं है, तो फिर हम जिस चीज़ का ज़माना है वही करो ना। वैसे भी आजकल पैसे वालों को याद किया जाता है। यूट्यूब पे ना एक चीज़ मुझे ना, मैं चाहती थी यहाँ पे ना एक ब्लॉग का ऑप्शन भी होना चाहिए। 2-3 यूज़र्स को पता है, पता नहीं अजीब से ही है, मैं उसको सोचती ब्लॉग करना चाह रही थी, पर ब्लॉग नहीं कर सकती, यहाँ पे ब्लॉग का ऑप्शन नहीं है। ब्लॉग क्या, मैं सोच रही थी अकाउंट प्राइवेट कर लूँ, यहाँ पे अकाउंट प्राइवेट का भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे तो जो भी है सब कितना भी ट्राई कर लो नहीं हो सकता। ये मैंने पूरा हर जगह ब्लॉग वगैरह देखा, गूगल किया, सब किया कि क्या यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन है ब्लॉगिंग वगैरह या हाइड करना कुछ भी, मतलब प्राइवेट कर लेना, तो नहीं है ऑप्शन। तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, जब है ही नहीं तो। और पता है मेरा ना पूरा ख़ानदान हर जगह भर गया है, मेरा ना सिर्फ एक यूट्यूब ही चैनल यहाँ पे है जहाँ पे मेरे ख़ानदान के लोग नहीं है। कुछ टाइम पहले मेरे चाचा पूछने लगे तेरा यूट्यूब चैनल क्या है, मैंने कहा क्यों, कह रहे तू वीडियो बनाती है, मैंने कहा हाँ बनाती हूँ, तो बता। तो मेरी मम्मी ने भी बता दिया हाँ ये वीडियो बनाती है, पूछो पूछो उसका चैनल पूछो। तो मैंने कहा कि नंदिता सिंह, कह रहा आगे पीछे कुछ, मैंने कहा नंदिता सिंह डालो आ जाएगा। उन्होंने नंदिता सिंह डाला तो नंदिता सिंह तो कितनी सारी आ गई। उनको मेरा यूट्यूब चैनल जाना था, अब मेरे को नहीं बताना यार, मेरे को यहाँ पे नहीं चाहिए कि मेरे घर के लोग आके मुझे यहाँ पे भी फॉलो करते फिरें। एक तो वैसे ही इंस्टा पे व्हाट्सएप पे हर जगह भरे पड़े हैं यार, कहीं तो प्राइवेसी नाम की चीज़ होती है। अभी कुछ टाइम पहले मेरे साथ ये हादसा हुआ कि मुझे ना, चंडीगढ़ में थी, मुझे नहीं पता था कि मुझे किसने फॉलो कर रखा किसी ने नहीं कर रखा। तो मेरे चाचा हैं, उन्होंने डीपी नहीं लगा रखी थी, और उनका रियल नेम मुझे नहीं पता, मैं उनका निक नेम से जानती हूँ। तो वो उन्होंने मुझे फॉलो पता नहीं कब से कर रखा था, मुझे नहीं पता था। और मैंने चंडीगढ़ में ऐसे ही, मैं स्टोरी व्यू भी नहीं करती हूँ, इतना कम करती हूँ कि मतलब किसने मेरी स्टोरी देखी किसने नहीं देखी, इतना मेरा ध्यान नहीं जाता। तो ऐसे सडनली मैं चंडीगढ़ में मैंने एक स्टोरी पोस्ट की, और मैंने ऐसे देख रही थी कैजुअली, तो मैंने देखा कि ये कौन है। उस टाइम पे उन्होंने डीपी लगा रखी थी, मैंने क्लिक किया और देख के मैं हैरान, चाचा
मतलब मेरे चाचा थे और मैं हैरान, इन्होंने फिर मैंने कहा यार अकाउंट तो प्राइवेट है मेरा, इन्होंने मुझे कब फॉलो किया, और फॉलो भी मुझे पता नहीं 1 साल से 2 साल से कब से कर रखा था, और क्या क्या देखा होगा उन्होंने मेरी स्टोरी में, तो क्या क्या लगा देती हूँ, मेरे को इतना अजीब लगा, क्योंकि कई बार मैं कुछ स्टोरीज अपनी फैमिली से हाइड कर देती हूँ, फैमिली से मतलब जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे, कज़न से नहीं करती, तो हाइड कर देती हूँ। तो फिर मैंने देखा कि यार इन्होंने तो, अब मैं उनको ब्लॉक भी नहीं कर सकती। एक बार अगर किसी ने मेरी आईडी देख ली हो, मुझे फॉलो कर लिया, तो मैं उनको ब्लॉक भी नहीं कर सकती, रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट करनी पड़ती है कि यार अब ब्लॉक कर दिया तो घर वाले को बता देंगे लड़की ने ब्लॉक कर दिया। मैं इतनी बेशरम हूँ ना, मैं खुद सोचती हूँ मेरे को तो कोई बीमारी भी होती है ना, कोई बताता तुमको ये बीमारी है, तो भी मेरी हंसी छूट जाती है। मेरी हंसने की बीमारी कब जाएगी यार। जीवन में कितना तूफान मचा रहता है, मैं थोड़ी देर दुखी हो जाती हूँ, फिर उसके बाद 1 दिन 2 दिन बाद फिर मैं दांत फाड़ना शुरू कर देती हूँ। क्योंकि मुझसे दुखी ही नहीं रहा जाता, और मेरे को कोई दुखी करता ना, मेरा दिमाग सटक जाता है पूरा। क्योंकि मैं ना, मेरी फैमिली में मुझे किसी ने कभी दुखी रखा नहीं है बचपन से। अगर मेरा ज़रा सा भी ऐसे भी बनता है ना, तो मेरे घर वाले क्या कर दूँ जो ये हंसते, क्या कर दूँ जो ये हंसते, क्यों दुखी है, सोल्यूशन निकालते हैं, अच्छा इसकी पसंद की चीज़ नहीं मिली इससे दुखी है, ये है वो है। तो मैं ऐसे माहौल में रही हूँ, तो मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है। अब फिर मुझे कोई हर्ट करता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है यार ये बंदा मेरा दुश्मन है, इसने मुझे हर्ट किया है, मेरे माँ बाप ने मुझे हर्ट नहीं किया, इसने मुझे हर्ट कैसे किया, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि यार हमारे माँ बाप जिसने हमें जन्म दिया, वो हमारे लिए मतलब कितना कुछ करते हैं, और ऐसे कैसे कोई आके हमें ऐसे मतलब दुखाएगा, परेशान करेगा। अपने माँ बाप की वजह से हम दुखी नहीं हो रहे, तो हमारी वजह से दुखी हो जाए, क्यों भाई? कौन हो तुम, प्रधानमंत्री हो कहीं के? एक बार मैं अपनी लाइफ में गई थी डिप्रेशन में या एनजाइटी जो भी कह लो, 2022 था, पूरा 1 साल में मतलब परेशान रही थी। मेरा 8 से 10 किलो वजन कम हो गया था। उस टाइम मैं थोड़ी बेवकूफ़ थी या हो गई थी, जो मैंने अपने साथ खुद ही, यार कोई अपनी चीज़ का रिस्पॉन्सिबल खुद होता है, मैं खुद हूँ अपने सारे कांड की रिस्पॉन्सिबल। तो मैं थोड़ी उस टाइम पे मैंने इतना, लोग मुझे देख, मेरे बाल झड़ गए थे उड़े उड़े से, पतली दुबली सी मैं, हड्डी सी, 8 किलो वजन कम करके बैठी थी, 8-10 किलो, मेरे कपड़े लूज़। तो उस टाइम पे यार मैं एक बार इंसान इतनी लोवेस्ट में गई थी ना, फिर उसके बाद ना मैंने डिसाइड किया था कि बेटा बस हो गया, इसके बाद अब मैं इतना ज़्यादा परेशान कभी नहीं होंगी। और सीरियसली मैं हुई भी नहीं। उसके बाद से मैंने 1 साल खाना पीना ढंग से नहीं खाया था, कुछ नहीं। उसके बाद से अब आज तक ना मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मैं ठूस के खाती हूँ, खाना नहीं छोड़ती मैं। बाई चांस ही कभी ऐसा होता है मेरी हेल्थ इश्यूज से ना खा पाऊँ, लेकिन फिर मुझे मेरे टाइम पे मेरा खाना चाहिए। पता नहीं मेरा मुंह तो पिचक नहीं रहा, जो मैं पतली हो गई, मुंह तो अभी बलून जैसा मोटा सा है। हमारे घर के लोग ऐसे ही होते हैं, गोलू मोलू से। हम गोलू मोलू ही अच्छे लगते हैं। मेरे भाई भी गोलू मोलू, मेरी मम्मी भी गोलू मोलू है, मैं भी गोलू मोलू, मेरी दादी भी गोलू मोलू थी। तो मेरे घर में सब गोलू मोलू ही होते हैं। तो गोलू मोलू भी अच्छे होते हैं। हाँ, जो लाइन नहीं दिखती, जो लाइन नहीं है हमारी, कोई बात नहीं, हम गोल मोल ठीक है। सब जो लाइन वाले होंगे, तो गोलू मोलू कौन होगा? अब समझ में आ रहा है कौन होगा? मैं होंगी, और कौन होगा? आई लव माई सेल्फ, आई लव मी सो मच। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, कि मैं खुद को देख के हंसती हूँ, खुद को देख के गुनगुनाती हूँ, खुद को देख के शर्माती हूँ। और वैसे भी एक बात बता दूँ, लड़कियाँ ना कभी भी लड़कों की तारीफ से इतनी खुश नहीं होती जितनी वो एक लड़की की तारीफ से होती है। देख लेना, लड़की रोड पे चल रही होगी ना, लड़का के कहेगा यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, तो उसके चेहरे पे हो सकता है थोड़ी सी स्माइल आ जाए, थैंक यू। लेकिन जब कोई लड़की आके बोलेगी ना यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, तो उसको ब्लश आएगा, उसको ब्लश आएगा एकदम से कि हाँ इसने मुझे ब्यूटीफुल, तो वो सच में सोचती है कि हाँ वो ब्यूटीफुल है। एक लड़की की तारीफ जितना एक लड़की को इम्प्रेस करती है ना, लड़की की तारीफ कभी नहीं कर सकती। लड़कियाँ लड़कियों से बहुत इम्प्रेस होती है, क्योंकि लड़कियाँ जेन्युइनली, मतलब लड़कियाँ ना सच में उन्हीं लोगों की तारीफ करती है जो सच में सुंदर दिखते हैं। लड़कों की तरह नहीं हर किसी के आगे पीछे दुम मिला के घूमना। हर लड़के देखो, लड़कों का प्यार ऐसा होता है, लड़कों को हो जाता है किसी से भी प्यार, जिससे ज़रा बात कर लेते हो जाता है। लड़कियों को इतना वो नहीं होता, लड़कियाँ थोड़ी मतलब, पर आजकल के जनरेशन में मैं किसकी साइड ले सकती हूँ? सब सब बराबर है। लड़के भी बेकार, लड़कियाँ भी बेकार है, सब है। हमें क्या, हमें क्या, हमें तो खुद से मतलब होना चाहिए। लगता है मैंने बहुत ज़्यादा बातें कर ली। बाय बाय। खुश रहो, लाइफ में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। मैंने काफ़ी लोगों से बातें की थी, लोग कहते हैं कि लाइफ में ना, पता है आज के टाइम में ना एक
सुकून होना बहुत ज़रूरी है और आपका सुकून आपके हाथ में है। और अच्छे दोस्त बनाओ, प्यारे प्यारे दोस्त बनाओ जो आपको खुश रख सके, क्योंकि वही दोस्त भी खुश रखते हैं। अच्छे अच्छे लोगों से बातें करो, प्यारे प्यारे लोगों से बातें करो। लाइफ में एक ऐसा इंसान तो रखो जो आपको ज़रूरत पड़ने पे हंसा सके। मैं खुद सोचती हूँ मेरी लाइफ में कोई ऐसा होना चाहिए जो मुझे हंसा सके, पर मेरी लाइफ में मैं खुद वो इंसान हूँ जो खुद को हंसा लेती हूँ। अपना थोड़ा शीशे में देख लेती हूँ और स्माइल कर लेती हूँ। तो आप भी ऐसे ढूंढो और लाइफ में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। खुश मतलब वो दिखावे वाला खुश नहीं, रियलिटी वाली खुशी। सो बाय 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 बाय।